प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के दर्द को समझते हुए उनके परिवार के किसी एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया है कि ऐसे पीड़ित परिवार के एक सदस्य को HKRN के माध्यम से नौकरी दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि आज की बैठक में कुल 14 एजेंडे रखे गए। आज की बैठक में नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है और जिसके तहत पॉलिसी का सरलीकरण किया गया है। 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को नायब सरकार HKRN के माध्यम से नौकरी देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के दर्द को समझते हुए उनके परिवार के किसी एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने का फैसला लिया। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि ऐसे पीड़ित परिवार के एक सदस्य को HKRN के माध्यम से नौकरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में कुल 14 एजेंडे रखे गए। मंत्रिमंडल ने ये भी निर्णय लिया है कि उस समय जो हरियाणा के निवासी थे, जिनकी मृत्यु दंगों के दौरान चाहे हरियाणा से बाहर ही क्यों न हुई हो, उनके आश्रितों को भी सरकार नौकरी देगी और इनको 58 साल की उम्र तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। आज की बैठक में हरियाणा मूल के युद्ध में जान गंवाने वाले शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की नीति में छूट प्रदान की गई है, जो निर्धारित 3 साल की अवधि के भीतर आवेदन नहीं कर सके। इस फैसले से आज 2 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। जो 1984 के सिख दंगों में पीड़ित परिवारों के सदस्यों को हमने नौकरी देने की, एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही थी। हम सब जानते भी हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के दर्द को समझते हुए उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने का हमने निर्णय किया था। ऐसे पीड़ित परिवार के मैंने कहा था कि एक सदस्य को हम HKRN के माध्यम से उनको नौकरी दी जाएगी। जो हमने कहा है कि HKRN के माध्यम से उनको 58 वर्ष तक कोई नहीं हटा पाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत पॉलिसी का सरलीकरण किया गया। नई पॉलिसी के तहत जोनिंग का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, जिससे शिक्षक सीधे कोई भी स्कूल चुन सकते हैं। जो टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पॉलिसी का सरलीकरण भी किया गया है। नई पॉलिसी के तहत जॉनिंग का कंसेप्ट हटा दिया गया है। पहले जॉन थे, वो जॉन का कंसेप्ट वो हटा दिया गया है, जिससे शिक्षक सीधे ही कोई भी स्कूल चुन सकते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में आबादी देय क्षेत्रों में कब्जा धारकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना और ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों के परिणामों को कानूनी आधार प्रदान करने का फैसला लिया गया। इस संबंध में बैठक में एक अध्यादेश को मंजूरी भी दी गई। बैठक में विकास परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि की खरीद संबंधी नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इस नीति में अब एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसके मुताबिक अगर कोई भू मालिक खुद या किसी एग्रीगेटर के माध्यम से ई-भूमि पोर्टल पर अपनी सहमति अपलोड करता है और सभी शर्तों को पूरा करता है, तो ऐसी सहमति को वैध माना जाएगा। मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत भू मालिक या एग्रीगेटर कैरेक्टर रेट के 3 गुना की अधिकतम सीमा तक ही प्रस्ताव दे सकता था। बैठक में एक अध्यादेश को
मंजूरी दी गई है। इससे आबादी देय क्षेत्रों में कब्जा धारकों को ड्रोन सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर स्वामित्व अधिकार प्रदान होंगे और इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी मान्यता भी प्रदान होगी। इससे बैंक ऋण सहित अन्य वित्तीय सेवाओं का लाभ भी वो उठा सकेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा में श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक विकास में संतुलन स्थापित करने के लिए कारखाना अध्यादेश 2025 को भी मंजूरी दे दी गई। अब कारखाना प्रबंधन को हर श्रमिक को नियुक्ति के समय नियुक्ति पत्र अनिवार्य करने का प्रावधान है। उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके मुताबिक अब महिला श्रमिक भी मशीनरी पर जरूरी सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध होने पर कार्य कर सकेंगी। संशोधन में प्रति तिमाही ओवरटाइम सीमा को 115 घंटा से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है। सभी ओवरटाइम कार्य स्वैच्छिक रहेंगे। सामान्य मजदूरी दर में दोगुनी दर से मुआवजा दिया जाएगा, जिससे श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ये भी निर्णय आज किया गया कि हरियाणा में श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक विकास में संतुलन स्थापित करने के लिए कारखाना अधिनियम अध्यादेश 2025 को भी मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार अब महिला श्रमिक भी मशीनरी पर आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध होने पर कार्य कर सकेंगी, उसकी मंजूरी भी दी गई है। संशोधन में 3 तिमाही ओवरटाइम सीमा को 115 घंटे से बढ़ाकर अब 144 घंटे। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अध्यादेश 2025 को भी मंजूरी दी गई। संशोधन के तहत 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान दुकान पर हरियाणा दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान लागू नहीं होंगे। पंजीकरण, संशोधन और अन्य कार्य पूरी तरह से एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होंगे। क्रिमिनल प्रोविजन को हटा दिया गया है। सभी कर्मचारियों को आइडेंटिटी कार्ड और अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। कि हरियाणा दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी गई है। संशोधन के तहत 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान दुकान पर हरियाणा दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान लागू नहीं होंगे, उससे छूट दी गई कि 20 से कम अगर किसी दुकान पे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण, संशोधन और अन्य कार्य पूरी तरह से एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब ग्राम शामलात भूमि नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। अब पंचायत द्वारा खेती के लिए पट्टे पर दी जाने वाली प्रस्तावित जमीन में से 5% जमीन 60% से ज्यादा विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी। इसी प्रकार पंचायत भूमि पर गौ अभ्यारण्य स्थापित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग या हरियाणा गौ सेवा आयोग को 20 साल की अवधि के लिए 5100 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुछ नियमों और शर्तों पर भूमि पट्टे पर देने का प्रावधान किया गया है। कि पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। अब पंचायत द्वारा खेती के लिए पट्टे पर दी जाने वाली प्रस्तावित भूमि में से 5% भूमि 60% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी। पंचायत भूमि पर गौअभ्यारण्य स्थापित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग या हरियाणा गौ सेवा आयोग को 20 वर्ष की अवधि के लिए 5100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुछ नियमों तथा शर्तों पर भूमि पट्टे पर देने का ये प्रावधान भी किया गया है। हालांकि अब देखना ये होगा कि मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए तमाम फैसलों से लोगों को कितनी राहत मिलेगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।